भारतीय वायुसेना संख्या बल और युद्धक क्षमता के मामले में दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन देश के एयर स्पेस की रक्षा करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान एरियल वॉरफेयर में हिस्सा लेना है। आज़ादी के बाद जब भी भारत को जरूरत पड़ी, वायुसेना ने काबिल तारीफ काम किया है। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त कई ऐसे फाइटर विमान हैं जो युद्ध के वक्त दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। भारत के फाइटर प्लेन में पहला नंबर आता है सुखोई 30 MKI का। ये विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। भारतीय वायुसेना में इस विमान को साल 2002 में शामिल किया गया था। यह 4++ जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इस विमान की खासियत यह है कि 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक जाकर मार कर सकता है। इसका AL-31 टर्बोफैन इंजन 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। यह विमान कई तरह के बम ले जाने में सक्षम है। इसमें एक 30 mm की गन लगी हुई है। इसके साथ ही यह फाइटर जेट हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। भारत का दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000 को माना जाता है। इसकी सबसे खास बात है कि यह किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। सटीक निशानेबाजी इसकी बड़ी खासियत में शामिल है। इसके साथ ही यह अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी डाल सकता है। इस फाइटर जेट का वजन 7500 किलो है। भारतीय वायुसेना ने इसे ब्रज नाम दिया है। इस फाइटर जेट का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने किया है। भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेड के बाद और भी घातक हो गया है। MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब रिफ्यूलिंग आसमान में ही हो सकती है। ये अब नई मिसाइलों से लैस है। ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन भी लग चुकी है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस यह फाइटर जेट कई दिशाओं में हमला कर सकता है। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी MiG-21 से अमेरिका के चौथी पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान F-16 को उड़ा दिया था। इस फाइटर जेट को खतरों का पुराना खिलाड़ी कहा जाता है। यह फाइटर जेट अपग्रेड होने के बाद काफ़ी खतरनाक हो चुका है। MiG-21 बाइसन अब चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये बेहद घातक है। इस फाइटर जेट की खासियत है कि इसे महज 2 मिनट के भीतर किसी भी हवाई ऑपरेशन के लिए तत्काल लॉन्च किया जा सकता है। पेंसिल जैसा आकार, पतला, सिलेंड्रिकल दिखने वाला यह फाइटर जेट अपने लक्ष्य को ढूंढने और उसे ध्वस्त करने में माहिर है। 2006 में इंडियन एयरफोर्स ने 110 MiG-21 के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। सही मायनों में यह भारत का दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। यह हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसे डेवलप करने का काम 80 के दशक में शुरू हुआ था। यह चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और डेल्टा विंग भी इसमें लगे हुए हैं। डेल्टा विंग कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग एयरक्राफ्टों में आपको नजर आएंगे। इस फाइटर जेट में भी डेल्टा विंग का इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम फ्लाइंग ब्लेड दिया गया है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच वायुसेना के बेड़े में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। राफेल को लेकर भारत में काफ़ी राजनीतिक विवाद हुआ है। जुलाई के अंत में भारत को 4 राफेल विमान सौंप दिए जाएंगे। इन सभी फाइटर जेट्स को भारतीय सेना के अंबाला एयरबेस पे तैनात किया जाएगा। राफेल डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 2 इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। राफेल फाइटर जेट्स को ओमनी रोल जेट्स के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने में सक्षम है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। इसके साथ ही राफेल फाइटर जेट्स की रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है और राफेल फाइटर जेट एक बार में 24,500 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है।